गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल के वीडियो में मुझे एक कमेंट आया था कि ये मुक्त विद्यालय या मुक्त शिक्षा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ओपन ओपन एजुकेशन की बात चलता है। उसके बाद हम आज के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने दो विश्वविद्यालय का नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और राशि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, अभी वो इलाहाबाद है। तो आप देखे होंगे दो मुक्त विश्वविद्यालय की बात है। वहाँ मुक्त विश्वविद्यालय का मतलब होता है कि आपको, जैसे कि आप अपने यहाँ विद्यालय में जाके डेली अटेंडेंस लगाते हैं, डेली क्लास करते हैं, इन सब चीज़ों से आप मुक्त रहेंगे। ठीक है। सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय दक्षिण भारत में खुला था, फिर बड़ौदा में खुला, फिर आपको आके इग्नू का हुआ 86 में, फिर 85 में, 86 में, फिर राशि टंडन जो राज्य का है वो है। तो मुक्त विश्वविद्यालय होता है ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे इग्नू वगैरह है, जहां आपको डेली क्लासेज और अटेंडेंस देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो हम अब आज की वीडियो में आते हैं, और आज का वीडियो जो है राष्ट्रीय शिक्षा संशोधित नीति या संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, नेशनल एजुकेशन अमेंडमेंट पॉलिसी 1992, केंद्र सरकार के सत्ता परिवर्तन के बाद। देखिए, जब सत्ता परिवर्तन होता है एक पार्टी की सरकार के बाद, जब दूसरी पार्टी आती है तो वो पुरानी नीतियों में कुछ न कुछ कमियां ढूंढती है। जैसे ही राजीव गांधी का सरकार चला गया, उसके बाद हुआ कि जो 86 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो समाज को और मोड़ सकती हैं, समाज के लिए नेगेटिव या नकारात्मक भाव ले आ सकती हैं, नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए बाद में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री नेदुरुमल्ली जनार्दन रेड्डी, जिनको जनार्दन आयोग भी बोलते हैं, रेड्डी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जो 1992 में 1992 में अपना संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जो था, उस पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आपके सामने दिया, जिसमें उन्होंने खंड 1 और 2, 1, 2 या क ख में कोई परिवर्तन नहीं किया। बाद में जो संशोधित जो उन्होंने किया था, पहला क्या था, +2 तक की शिक्षा को स्कूली शिक्षा का अंग माना जाए। हम लोग यहाँ हायर मिडिल या फिर उसके बाद 8 और 10 तक हम हाई स्कूल तक का स्कूली शिक्षा मानते थे, जिसको आज अमेरिका में भी अनिवार्य माना गया है। लेकिन +2 मतलब 12 तक की शिक्षा को स्कूली शिक्षा की बात करने लगे। उसके बाद समानता के लिए शिक्षा, समग्र साक्षरता अभियान, टोटल लिटरेसी कैंपेन्स, जैसे TLM बोलते हैं, पर बल दिया गया। निरौपचारिक शिक्षा केंद्रों की स्थापना। निरौपचारिक, देखिए, औपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल जो होता है, तो ये निरौपचारिक मतलब ऐसे डिस्टेंस एजुकेशन की बात उन्होंने शुरू किया, जहाँ पे स्कूल भी ना हो और डेली जाना ना हो। इस तरह की शिक्षा ये इसलिए किया गया कि जब हम समग्र साक्षरता अभियान की बात कर रहे हैं, तो समग्रता तभी आ सकती है जब सबके लिए सुविधा आवे। तो बात यह है कि सुविधा कैसे आएगी, तो आपको बता दें कि जब सबको शिक्षा देना है तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो आसानी सबके पास पहुंच जाए। तो हुआ क्या कि कुछ लोग जो काम काजी हैं, कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, कुछ लोग डेली वर्कर हैं, कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी एक व्यवस्था की गई, निरौपचारिक शिक्षा। तो ऐसे केंद्रों की स्थापना किया जाने लगा जहाँ पे निरौपचारिक शिक्षा दी जाने लगी, जैसे मुक्त विश्वविद्यालय, डिस्टेंस एजुकेशन इत्यादि। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन को निर्धनता निवारण, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, लघु परिवार, नारी साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या से जोड़ने के लिए कहा गया। अब हम इसे थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे, भले ही वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए, आगे का बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन जरा इसको देख लें हम लोग। देखिए, जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को किससे जोड़ा गया, निर्धनता निवारण, मतलब आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, ऐसा कहा गया। पढ़ाई करेंगे आपकी गरीबी दूर होगी। क्यों कहा गया, जितना भी इसमें कहा गया है उससे शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। निर्धनता निवारण, जितने गरीब है, अरे हम पढ़ लेंगे तो हमारा गरीबी दूर हो जाएगा। ठीक। राष्ट्रीय एकता, हमें
लोगों से बोला गया कि अगर आप पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई करेंगे, राष्ट्र के बारे में जानेंगे, राष्ट्रीय एकता आएगी। तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत किया गया तो लोग पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। पर्यावरण संरक्षण, अगर आप पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं या करना चाहते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण को भी इससे जोड़ा गया। ठीक। लघु परिवार, लघु परिवार का आशय यहाँ है कि छोटा परिवार। ठीक। तो छोटा परिवार सुखी परिवार जो हम लोग कहते हैं, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में चलता रहता है, आप लोगों ने देखा छोटा परिवार सुखी परिवार, इसको भी क्या किया गया, साक्षरता से जोड़ा गया कि आप साक्षर रहेंगे, फैमिली प्लानिंग करेंगे, उसको सही से पाल पोष करेंगे, तो इसको भी जोड़ दिया गया राष्ट्रीय साक्षरता मिशन से। नारी साक्षरता, स्त्री शिक्षा की बात की गई कि समग्र साक्षरता अभियान तभी हमारा पूर्ण हो पाएगा जब हम राष्ट्रीय शिक्षा मिशन को नारी साक्षरता से जोड़ देंगे, तो नारियों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण, सार्वजनिकरण का मतलब क्या होता है, जो 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 90-91 में, तो एलपीजी की बात चली, लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की बात चली, तो उसमें सार्वजनिकरण मतलब कि प्राइवेटों के हाथ में दिया जाने लगा कि सरकार हर व्यक्ति तक समग्र शिक्षा को या राष्ट्रीय शिक्षा को का जो एम है प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाएगा या उतनी सुविधाएं नहीं दे पाएगा, उतनी विद्यालय नहीं दे पाएगा, इसलिए प्राथमिक शिक्षा को क्या किया, सार्वजनिकरण कर दिया कि प्राइवेट के भी हाथ में जाएगा, सभी के लिए रहेगा, सभी के लिए शिक्षा रहेगी। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के से जोड़ने के लिए कहा गया कि अगर आपको पढ़ना लिखना ज़रूरी है तभी आप अपने घर में प्राथमिक उपचार कर पाएंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य को समझ पाएंगे, कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह अगर ऐसी घटना होती है तो कैसे। आप देखे होंगे कि कुछ चीज़ें हमारे प्राथमिक पाठशाला में या फिर 8 तक की शिक्षा में हमें दैनिक जीवन में किस तरह से जीना है, कैसे अपने आप को सर्वाइव करना है, वो चीज़ें बहुत चीज़ें सिखा दी जाती हैं। पृथ्वी, पर्यावरण, हमारा पर्यावरण नाम से किताब भी चलता है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा भी हो रहा है, फिर बाकी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।